इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। कभी कभी समाज में मन को झकझोर देने वाली ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि यकीन नहीं होता। कल्पना करें कि जब किसी महिला की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा दी जाए जिसकी एक पत्नी मर चुकी हो, उसके बाद उसका दूसरा विवाह सुनीता से हुआ हो और सुनीता भी जीवित हो। 3 साल के बाद पति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सोचिए जरा उस वक्त क्या होगा जब भरोसेमंद परिवार ही उसे घर से निकालने पर आमादा हो जाए। साजिशों के जरिए उसको पारिवारिक संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी से अलग किए जाने की कोशिशें की जाने लगे और अपने पति को खो चुकी महिला को न्याय और सम्मान के लिए अदालत तक जाना पड़े। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला लोनी के विकास को इलाके का है, जहां पर अनीता मान नामक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है, जिसका पति अस्पताल में नौकरी करता था। उक्त पीड़ित महिला अनीता के अनुसार उसका विवाह मंदिर में उसे बिना कुछ बताए करा दिया गया। उसके पति की मृत्यु 3 साल पहले ही हो गई थी। अब उसे घर से निकालने, पारिवारिक संपत्ति से बेदखल करने की साजिशें की जा रही हैं। इस बात का पता चलते ही अपनों से हारी पीड़ित अनीता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनिए अनीता की कहानी, उसी की जुबानी। अनीता जी, आज आपने अपने आवास पर पत्रकारों को निमंत्रण दिया था। क्या बात ऐसी है, कौन सा प्रकरण ऐसा जिसको लेकर आपको पत्रकारों की या मीडिया की जरूरत आन पड़ी? सर, मैंने हर जगह कोशिश कर ली, हर जगह कोशिश कर चुकी हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आगे तक पहुँचे। और इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। आज तक कितने साल हो गए मैं इन लोगों के साथ थी, और क्या कहते हैं भाई, अब वो कहते हैं कि मुझे जानते ही नहीं है। कौन लोग हैं ये? मेरे हस्बैंड के परिवार वाले। वो कहते हैं कि तेरा मेरा हमारा हम नहीं जानते। अब शादी करवा दिए और मेरे को छोड़ दिया। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है और मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव भी देते हैं वो लोग। मेरे बच्चों को मारने की भी धमकी देते हैं। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? खत्म हो चुके हैं वो, 3 साल से ज़्यादा हो गए। 3 साल से ज्यादा हो उनकी सरकारी नौकरी थी जनरल हॉस्पिटल सादरा में, और अभी तक कुछ भी नहीं मिला। परेशानी बहुत ज्यादा है। तो नहीं, अस्पताल प्रबंधन ने तो उन्हें दिया होगा, तो आपको नहीं मिला या मिला ही नहीं? नहीं मिला अभी। मतलब अस्पताल ने ही नहीं दिया? नहीं, कोर्ट में भी केस चला, उसमें भी मेरा जिक्र नहीं किया गया। सब कागजों में से हटा दिया मुझे। अच्छा, कौन है हटाने वाले? कौन है? जो सुनीता के परिवार वाले, माता पिता। और मारा सुनीता नहीं है, दूसरी पत्नी ने। अच्छा, उनकी दूसरी उन्होंने पत्नी। मारा है। मेरे पास लेटर भी मिला हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है लेटर, उसमें लिखा हुआ है कि इनके परिवार वालों ने मारा, सुनीता ने मारा है उन्हें। ये सुनीता जी कहाँ रहती है? ये गाजियाबाद में रहती है, टूंडा हेड़ा अंसल मार्ग। हेड़ा में। हाँ। तो दूसरी शादी उनकी कब हुई आपके हस्बैंड की? सर, मुझे तो बताया नहीं था। इनकी बहनों ने मेरी शादी करवाई है, उसके बाद पता चला मुझे। तो परिवार में सब लोग ठीक थे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है अनीता जी। हाँ। पहले शादी आपके साथ हुई है, दूसरी शादी आपके साथ? पहले वाली वाइफ खत्म हो गई थी। पहले वाली वाइफ खत्म हाँ। हो गई थी, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आपके साथ हुई? नहीं, इसके साथ हो गई थी, मुझे नहीं बताया। सुनीता के हाँ, साथ हाँ, हो गई थी और थर्ड टाइम आपके साथ हुई? हाँ। तो इन्होंने मुझे दूसरी वाले के बारे में बताया नहीं था। आपके पति ने आपको नहीं बताया? नहीं, घर वालों ने किसी नहीं बताया। इन बहनों ने मेरी शादी करवा दी और मेरी शादी काफी साल हो गए हैं। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? मेरे पहले तो इन्होंने मेरी शादी मंदिर में करवाई, इनकी बहनों ने, फिर उन्होंने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाई है। कोर्ट मैरिज करवाई? हाँ। उसका सबूत आपके पास है? हाँ सर, सब है। मंदिर का भी है मेरे पास सबूत। मंदिर में इनकी बहनों ने शादी करवाई थी, सब कुछ यहीं पे हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसे जानते नहीं है। आपने जो पूरा प्रकरण आपके साथ घटित हुआ, इसकी सूचना संबंधित विभागों को, पुलिस प्रशासन को दी थी? हाँ सर, थाने में मुझे बुलाया गया था। मेरे पे मर्डर का केस लगा हुआ है कि मैंने मारा अपने पति को, टॉर्चर करा गया मुझे। थाने में पैसे भर दिए गए, कई बार मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो ये पैसे भरने वाले क्या सुनीता के परिवार के लोग? सुनीता के 3-3, 4-4 वकील गए थे, 20-20 लोग गए वहाँ पे, और मुझे धमकी देके भगा दिया। नहीं तो कह रहे थे तेरे को जेल में डाल देंगे, उनसे पंगा मत ले। अच्छा, ये केस आप जो बता रहे हैं आप पर लगाया गया, ये किस समय की बात है? जब वो खत्म हुए थे, यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, यहाँ सब लोग थे उसके परिवार वाले, यहाँ से तेरवी करने के बाद, उसके बाद जाने के बाद ये सब कुछ हुआ सर। अच्छा, आप इस प्रकरण में आप क्या चाहती हैं? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है सर, मेरे बेटे को नौकरी मिले और मुझे पेंशन मिले, मेरे को न्याय मिले और मुझे मान सम्मान मिले। सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा। आपके पति क्या करते थे? सर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, किस विभाग में? और वो वार्ड वाई की पोस्ट पे।
और इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे कितने साथ। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की लगभग? सर मेरा बेटा तो एक 22-23 साल का, लड़की मेरी 19 साल की, 22 साल का बेटी लड़का है। 19 साल की। हाँ, 19, हाँ। तो 3 साल आप बता रहे हैं पति को खत्म हुए हो गए। हाँ, तीसरे साल से तो भी ज्यादा 3 हो गए। साल में आपको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, हर जगह कोशिश कर ली मैंने सर। क्या ये मामला अदालत में चल रहा है? हाँ सर, अदालत में भी मेरा कोई जिक्र नहीं करा था, हटा दिया था, बिल्कुल फाइनल हो गया था उनका डिसीजन। वो तो मैं अस्पताल में गई तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा पता चला, तब ऑब्जेक्शन लगाया मैंने। तो आपने ये मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह अपने ये कोर्ट में और पुलिस प्रशासन में सबमिट किए थे? हाँ दिए थे हाँ आपने? हाँ, सब दिए थे मैंने। तो आपने ये शिकायत अपनी कहाँ लगा रखी है? मैंने वहाँ लगाई थी रिपब्लिक थाने में। इंदिरापुरम? हाँ, वहाँ विजयनगर के वो रिपब्लिक थाना है, वहीं बुलाया गया था मुझे क्रॉसिंग पे। क्रॉसिंग रिपब्लिक हाँ। थाना जो है। तो वहीं पे बुलाया कि तुमने अपने पति को मारा है, और उन्होंने लेटर भी दिखाया था कि वो सब कुछ उसके नाम लिख के गए हैं। फिर हमने मांगा तो नहीं दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। तो आप गाजियाबाद कमिश्नर के यहाँ भी गई हैं कि कभी? गाजियाबाद कमिश्नर किया नहीं सर। नहीं गई हैं। तो आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के किसी थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई है? यहाँ पे मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराने की तो उन्होंने कहा हम नहीं लिखेंगे। किसने कहा ये यही बात? थाने में, गुलाब वाटिका वाले में। गुलाबाटा चौकी में? हाँ, मैं गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ। मैंने ये भी बोला था मेरी योगी जी तक कैसे भी खबर पहुँचा दो आप, ये बोला मैंने थाने तो में। इन्होंने ये कहा था कि हम नहीं। शिकायत नहीं नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, अच्छा, बल्कि उन्होंने बुलाया था। एक बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की तो इन्होंने सबने मुझे बचा लिया सर। लोनी बोटो थाने भी गई आप? नहीं, वहाँ नहीं गई, मैं अपने थाने में गई थी। अब चौकी में गई हैं हाँ। आप, थाने में नहीं हाँ, गई? वो आए थे मेरे घर पे, पुलिस वालों ने बुलाया था कि थाने में आना, तुम्हारे बड़े अफसर के पास तुम्हारे वो कर देंगे, हम लोग जाएंगे। तो फिर कुछ नहीं करा, दूसरे दिन गए तो कह रहा जाओ, हम तुम्हारे परिवार वाले कोई नहीं है, तुम तुम्हारी शिकायत नहीं लिखेंगे। अच्छा, आप जो कह रही हैं कि आपका जो नाम है वो हटा दिया गया पेपरों से, हाँ सर। तो क्या कुछ पेपरों में आपका नाम ज्वाइंट था आपके पति के साथ? हाँ सर, मेरा नाम उसमें बैंक में भी है, जो बैंक में अस्पताल में मेरे बच्चों का नाम है। उसमें अस्पताल स्कूल के में सर्टिफिकेट में हाँ। पिताजी का नाम लिखा होगा। हाँ तो उसमें आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है? हाँ, मेरे बच्चों का नाम अस्पताल में उसमें भी है, स्कूलों में भी मेरे बच्चों का नाम है। ये मेरे पहले हस्बैंड के बच्चे हैं दोनों। चलिए अनिता जी, हमारा आखिरी सवाल है कि आप सुनीता और उनके परिवारों के साथ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि ये लोग सामने आए और सच सामने आ पाए, क्योंकि मारा इसने और मुझे बहुत परेशान किया इन लोगों ने। मारने वाले बच गए और मैंने कुछ नहीं किया, उनके लिए 3 साल तक लड़ते रही और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सर। अब कर्जा बहुत है उनके ऊपर, अभी वो सब मेरे को ही आते हैं कर्जे वाले फोन आपके करके। हाँ सर। लेकिन जो आप उनके लिए रिप्लाई तो देते होंगे कि जब मेरे लिए कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं उनका पैसा क्यों दूंगा? वो मेरे खाते से लोन लिया था उन्होंने। आपके? अच्छा, जो हाँ, ज्वाइंट अकाउंट से लोन लिया? हाँ मेरे। लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि अगर व्यक्ति नहीं एक्सपायर हो हुआ। जाए तो वो लोन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। नहीं हुआ सर मेरा। तो आपने इसको लेकर संबंधित विभागों को सूचना दी हाँ थी? सर, मैंने बहुत कोशिश की, मैं वहाँ भी गई, गाजियाबाद भी गई, जहाँ इसका वो है वहाँ भी गई, उन्होंने कहा नहीं भरना पड़ेगा तुम्हें। कौन से बैंक से लोन है? वो है HDFC बैंक। HDFC हाँ बैंक सर। पर्सनल लोन है? हाँ सर। तो आप उसकी किस्तें दे रही हैं? अब मैं कुछ नहीं दे पा रही हूँ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।